नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सामाजिक पारिवारिक कहानी है। ननद को भी तो सोचना चाहिए। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? लो, मैं तो आ भी गई और आप होके तैयार ही नहीं हुई हो। माया ने दरवाजा खोला ही था कि मानसी बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई। ना कोई नमस्ते, ना कोई हाल चाल, सीधे आके सोफे पे पसर गई। उसे यूं आया अचानक देखकर माया हैरान रह गई। अपने पति नरेश की तरफ देखा तो नरेश खुद हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मानसी यहाँ क्या लेने आ गई। आखिर आज बाहर घूमने का प्रोग्राम है। अभी वो कुछ कहता, इससे पहले ही मानसी बोल पड़ी। अरे, अब दरवाजे पे ही खड़ी रहोगी या जाकर तैयार भी होगी? आप इतनी देर नहीं हो रही है क्या अब? और मम्मी कहाँ है? वो दिख नहीं रही है। अरे मानसी, तू आ गई बेटा। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बस अभी थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं हम लोग। अचानक कमरे में कमला जी ने आते हुए कहा। फिर माया की तरफ देख के बोली, अरे बहू, यहाँ दरवाजे पे खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाके फटाफट तैयार हो जा, ताकि हम लोग समय पे रवाना हो सके, वरना फिर तेरे कारण हम लोग लेट हो जाएंगे। बहुत धीरे धीरे काम करती है ये तो। माया और नरेश को ये समझते देर नहीं लगी कि मम्मी ने ही मानसी को बुलाया है, और ये देखकर माया चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे नरेश भी आ गया। नरेश को देखते ही माया बोली, अब क्या मानसी भी हमारे साथ ही जाएगी? इसकी शादी हो चुकी है, फिर भी हर जगह हमारे साथ ही जाती है, जबकि कंवर साहब घुमाने फिराने में कोई कमी नहीं छोड़ते। गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं है, फिर मुझे गुड़िया को गोद में लेकर बिठा के ले जाना पड़ेगा। कोई पास का सफर हो तो समझ में भी आता है। इतने घंटे के सफर में 10 साल के बच्चे को गोद में लेकर बैठना इतना आसान नहीं होता। और तुम्हें पता है ना, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, और आप मम्मी जी को मना क्यों नहीं करते हो? हर बार उसे बुला लेती हैं। अरे, तुम्हारे सामने ही कल तो मैंने मना किया था कि किसी को भी मत बुला लेना। फिर मानसी को उन्होंने बुला लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उनके मुंह पे तो नहीं कह सकता कि मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा, नहीं तो अभी यही दोनों माँ बेटी का रोना धोना मच जाएगा, और मैं इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकता। नरेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा। किसी को मत बुलाना से क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो ना उनसे कि मानसी को मत बुलाया करो। जब हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पास छोटी सी कार है, उसमें हमारी ही बैठने की व्यवस्था होती है, और वो आ जाती है। माया ने कहा। साफ साफ कैसे कह दूं? मुझे जवाब नहीं दे देंगे? अपनी बहन को देखकर चिढ़ने लगा है। अब क्या तेरी बहन अब तेरे परिवार का हिस्सा भी नहीं है? तुझे पता है ना, मुझसे ज्यादा फेवर मम्मी मानसी का लेती हैं। नरेश ने कहा, मुझे ये सब नहीं पता। या तो आप साफ साफ कह दो, या फिर एक नई बड़ी कार ले लो, नहीं तो मुझे फिर घर पे छोड़ के जाया करो। माया ने कहा। दोनों अभी बहस कर ही रहे थे कि बाहर से कमला जी की आवाज आ गई। अरे, अंदर बात ही करते रहोगे या फिर चलोगे भी? हमेशा का नाटक है, कभी टाइम से नहीं निकलते ये लोग। देखा, अब तो मम्मी की भी आवाज लगाने लग गई, अब चलो भी, नरेश ने कहा और बाहर आ गया और चाबी उठाकर बाहर निकल गया। उसके बाहर आते ही मानसी और कमला जी भी पीछे पीछे बाहर आ गए। इधर माया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर करती भी क्या? कमला जी की आदत थी, जब भी कहीं जाना होता अपनी बेटी मानसी को बुला लेती और अपने ही साथ लेके जाती, जबकि मानसी के ससुराल में कोई कमी नहीं थी। उसके पति उसे हर महीने घुमाने ले जाते थे। फिर भी मानसी को कमला जी फोन करती और मानसी एक ही फोन पे मायके भी आ जाती, बिना ये सोचे कि भैया भाभी को परेशानी होती होगी। सारा खर्चा आखिर वही लोग करते हैं। ऊपर से कोई बड़ी कार तो थी नहीं, छोटी सी कार थी जिसमें सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते थे, और इस कारण अक्सर माया को अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठना पड़ता था, क्योंकि मानसी और कमला जी तो आराम से बैठकर रवाना हो जाती थी। पर माया की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसे हाइपर थायराइड था तो उसे परेशानी होती थी। इधर माया ने भी सोचा, अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। एक बार तो इन लोगों को बताना ही पड़ेगा कि उसे कैसा लगता है। उसने सभी कमरों को चेक किया, सभी कमरों में इलेक्ट्रिसिटी को भी चेक किया, गैस का नॉब भी चेक किया। उसके बाद दोनों जुड़वा बच्चों 10 साल की नैन्सी और विवान को लेकर बाहर आ गई, और बाहर के कमरे में ताला लगा के चाबी पहले पड़ोस में देकर घर का ध्यान रखने को कहकर आई। उसके बाद आकर कार में बैठ गई। कमला जी तो नरेश के पास कार की पिछली सीट पे ही बैठ गई, जबकि पीछे की खिड़की वाली सीट में मानसी कब्जा करके पहले ही बैठ गई। विवान बीच में आकर बैठ गया। अब नैन्सी कहाँ बैठती तो माया उसे गोद में लेकर बैठी। इधर 15 मिनट का ही सफर तय हुआ था कि माया ने नरेश से गाड़ी रोकने के लिए कहा। इतने में कमला जी ने कहा, बहू अभी तो बहुत दूर है, हम ऐसे बीच बीच में गाड़ी रुकवाएगी तो भला काम कैसे चलेगा? मम्मी जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नैन्सी को गोद में और देर तक नहीं बैठा सकती। आप एक काम करिए, या तो आप नैन्सी को लेकर बैठ जाइए या फिर दीदी लेकर बैठ जाएगी। माया ने कहा। अरे, कैसी माँ हूँ तू, अपनी बेटी का बोझ भी नहीं संभाल पाती? कमला जी ने कहा। मम्मी जी, आपको जो कहना है वो कह लो, पर आपको पता है ना, मुझे हाइपरथायराइड है। मैं ज़्यादा देर तक नैन्सी को अपने पैरों पे लेकर नहीं बैठ सकती, और अगर अपनी गोद में बिठा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस चलो और मुझे यहीं छोड़ दो। मैं किसी ऑटो से ही वापस चली जाऊंगी। माया ने साफ साफ कहा। अरे, कैसी बातें कर रही हो तू? यहाँ कहाँ छोड़ेंगे तुझे? और रुकना ही था तो पहले ही रुक जाती घर पे। अब तमाशा क्या कर रही हो? मेरी पोती इतनी भारी लग रही है तुझे? कमला जी उसे डांटने लगी तो ये सुनकर नैन्सी ने कहा, अरे दादी, आप ही बिठा लो ना मुझे, जैसे बचपन में बिठाती थी। एक बार तो कमला जी ने कहना चाहा, बचपन में तू बहुत छोटी थी,
लेकिन अब तो बड़ी हो गई है, पर कहती कैसे, इसीलिए उसे आगे बुला लिया और अपनी गोद में भी बैठा लिया। लेकिन उम्र का तकादा था कि 15-20 मिनट होते होते पैरों में दर्द होना शुरू हो गया। नैन्सी बेटा, तू अपनी बुआ की गोद में चली जा, मेरे पैरों में अब दर्द होने लगा है, अचानक नैन्सी से कहा उन्होंने। सुनकर नरेश को भी हंसी आने लगी, लेकिन बेचारा अपनी हंसी दबाता रहा। मानसी ने उसे अपने पास बुला लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे तैसे 1 घंटे का सफ़र पूरा हुआ तब मानसी ने कहा, भैया और कितनी देर का सफ़र है, थोड़ी देर कहीं रोक लो ना, मेरे पैर में गुड़िया को बैठाए बैठाए दर्द होने लगा है। अरे बहन, अभी तो 1 घंटे का सफ़र और बाकी है, और गाड़ी में तो इतनी ही जगह है, अब एडजस्ट करते हुए तो चलना पड़ेगा ना। तुम्हारी भाभी तो अब इसे गोद में बैठाने से रही, तुम्हें तो पता है उसे थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर वो बीमार पड़ गई तो घर की तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी 2-3 दिन के लिए। अब मम्मी से तो काम होता नहीं है, नरेश ने कहा। पर बेटी को परेशान देखकर कमला जी ने वापस नैन्सी को आगे बैठा लिया। पूरे रास्ते दोनों माँ बेटी थोड़ी थोड़ी देर उसे अपनी गोद में बैठा रही थी। वहाँ उतर के भी दोनों के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वापस आते समय भी माया ने नैन्सी की गोद में नहीं बैठी और घर पहुंचकर दोनों माँ बेटी पसर गई। अपने पैरों को दबाते हुए कमला जी बोली, अरे मेरे पैर में तो बहुत दर्द हो रहा है, वाकई इस बार का सफ़र बहुत दुखदाई हो गया। रास्ते में वो लोग खाना खाकर आई ही थे, इसलिए माया को खाना तो नहीं बनाना था, इसलिए वो सबके लिए चाय बनाकर ले आई। इतने में नरेश ने मानसी से कह दिया, अरे दीदी, मैं सोच रहा हूँ अगले महीने भी यहीं चल कर आएंगे, कहिए ना, आप भी चलेंगे ना साथ में? तुम्हारी इस कार से मुझे तो माफ़ी कर दो, मानसी धीरे से बड़बड़ाई और फिर बोली, नहीं, अगले महीने मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तुम लोग ही चले जाना, वैसे भी अब मैं निकल रही हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। कहकर मानसी थोड़ी देर में कैब से अपने घर रवाना हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से कमला जी ने कहीं भी जाना हो मानसी को बुलाना बंद कर दिया। आखिर ऐसा सफ़र किस काम का जो दुखदाई हो जाए। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।